गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? ब्लड टेस्ट तो हो चुका है। अब इसी साल से मैंने स्टार्ट किया है कि एक साल में एटलीस्ट 2 बार तो ब्लड टेस्ट करवाना ही है, क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जो करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ना, क्या ज़्यादा हो गया है, क्या कम है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स, मिनरल्स, क्या हम ले रहे हैं, किसकी हमें ज़रूरत है, जो एज अ सप्लीमेंट हम ले सके, राइट। जो हम खुद से नहीं ले पा रहे तो ऑफकोर्स हमें सप्लीमेंट थ्रू लेना पड़ेगा, जो कोई बुरी बात नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि सबको ये करवाना ही चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर। अब एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम अ फूड डिलीवरी बॉय टू अ Node.js डेवलपर, ये काफ़ी इंस्पायरिंग लगा मेरे को। आप भी ये कंटेंट ज़रूर पढ़ना। ये मेरे को भी नहीं पता था अभी तक, बट जस्ट कल ही पता चला, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, स्पेशली जब हम Tier 3 कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं, राइट, तब हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि यार ये कंपनीज तो हम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, इसमें तो जा ही नहीं पाएंगे, है ना। बट इनकी जर्नी पढ़ो आप कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था और आज ये कहाँ पे है। डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगी, और जस्ट मोटिवेशन लेना इज़ नॉट इनफ, हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना, तो ही आपको ये एज अ बेनिफिट होगा। वरना बस आज पढ़ रहे हो और कल भूल जा रहे हो तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, मत पढ़ना। पर मैं इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी जानो, हमारी जो मेंटेलिटी है वो इम्प्रूव हो। और दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, पता नहीं चलता कि लाइफ में क्या करें, अर्निंग नहीं हो रही। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बाहर जाके देखो। और बाहर क्या, अब तो ऑनलाइन भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। बट आपके अंदर वो होना चाहिए कि यार मैं सब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो भी हो गया मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको इमीडिएट बेनिफिट ना मिले, बट आगे जाके जैसे आप चीज़ों को और एक्सप्लोर करते जाओगे आपको बेनिफिट इसका ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो। तो बस मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहो। हो सकता है पहला डायरेक्शन सही ना हो, बट दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपको खुद अपना पाथ मिलते जाएगा, आपको खुद अपना रास्ता मिलते जाएगा। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on. तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 3। उसमें हम आज देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। मैं भी करूँगा और आपको भी करना है, तो ही हम अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा चीज़ें अकॉम्प्लिश कर पाएंगे जो हमने प्लान की है, जो हम सोचते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे कि उन चीज़ों को लेकर, उन गोल्स को लेकर कैसे हमें दिन भर दिन बेहतर बनते जाना है और उन गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिन में जो भी चीज़ें करते हैं उसमें हमें उसका इंटेंशन पता होना चाहिए कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। अटेंशन विथ इंटेंशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। अटेंशन विदाउट इंटेंशन इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि अटेंशन तो दे रहे हैं, बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम क्यों दे रहे हैं, क्या हमें वो फ्यूचर में हेल्प करेगा या नहीं, क्या हमारे गोल्स की तरफ ले जाएगा या नहीं। हमें अगर वही नहीं पता तो फिर क्या हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, है ना। तो जो भी टास्क हम दिन भर करते हैं, दिन में करते हैं, उसका इंटेंशन हमें पता होना चाहिए। और हमें रोज़ ऐसे टास्क को ही पिक करना है जिसका इंटेंशन हमें पता हो और उसी पे फिर हमें अटेंशन देना है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे दिन हमें यही सारी चीज़ें करनी है, पर जो हमारे प्रोडक्टिव वाले टास्क है ना, दिन में हम कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तो देते हैं चीज़ों को जिसमें हम हमारे प्रोडक्टिव वाले टास्क करते हैं। जॉब के रिलेटेड हो गया, पढ़ाई के रिलेटेड हो गया, या लाइफ में और कोई भी काम हो गया, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स हमें हमारे दिमाग को भी थोड़ा फ्री टाइम भी देना है ताकि हम री एनर्जाइज हो सके, ठीक है। बट उसकी बात नहीं कर रहा, दिन में हम जो टास्क करते हैं उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। अब मैंने जो आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि वो क्वाड्रेंट वाला डायग्राम बनाना है,
जिसमें हमें अपने टास्क डालने हैं, नेसेसरी, अननेसेसरी, पर्पसफुल, डिस्ट्रैक्टिंग, ये सारे टास्क डालने हैं। तो अगर वो एक्टिविटी आपने की है तो अब यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है उस पर। पर अगर आपने वो एक्टिविटी नहीं की है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखो और उसमें जो बताया है वो ज़रूर करो, ताकि इसमें आप अच्छे से रिलेट कर सको। ठीक है, उस वीडियो के लिंक यहाँ पे या यहाँ पे कहीं शेयर कर दूंगा ताकि जाके आप देख सकते हो। तो अब जिसको ये हैबिट नहीं है कि इंटेंशन वाले टास्क कैसे चूज़ करने हैं, तो उसको ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो आएगी सिलेक्ट करने में कि यार क्या मेरा इंटेंशन है, कैसे मैं सिलेक्ट करूँ, क्या मेरे को करना है। तो उसके लिए ऑथर ने यहाँ पे 3 रिचुअल्स बताई है जिससे हम अपने इंटेंशन वाले टास्क हर दिन सेट कर सके और फिर उस पर अटेंशन लगा सके। ठीक है, तो पहला रिचुअल है कि हमें जब भी हम हमारा दिन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 3 चीज़ों के बारे में सोचना है कि आज हम ये 3 चीज़ों को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, मतलब ये 3 चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये 3 चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, हमें उसका इंटेंशन पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे को कोडिंग सीखना है या आज मेरे को जिम जाना है, तो ये आपका इंटेंशन वाला टास्क हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन है, इसके पीछे रीज़न है, जो आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो जो आपको आगे जाके हेल्प करवाएगा। राइट, एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे, आगे जाके हेल्दी बनोगे, हेल्दी रहोगे। कोडिंग सीखोगे तो आगे जाके जॉब मिलेगी, खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। राइट, तो ये इंटेंशन वाला टास्क हो गया। आपको पता है कि ये मैं टास्क करूंगा तो इसके पीछे ये इंटेंशन है। ठीक है, तो ऐसे 3 टास्क हमें चूज़ कर लेने हैं रोज़। अब ऑथर ने यहाँ पे 3 से बताया है, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1 या 2 टास्क से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि 3 टास्क ही चूज़ करने हैं, तो 1 या 2 से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम ये रिचुअल फॉलो करें। ठीक है, ऐसा ना लगे कि यार बहुत सारा हो रहा है, दिमाग में बहुत लोड बन रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है। सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करना है ताकि उसको कुछ साल तक करते रहे और हमारी हैबिट बन जाए, है ना। अब 3 टास्क तो हमने सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, नाउ वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस 3 टास्क। जब भी हमारा माइंड कुछ और सोचने लग जा रहा है या हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, कुछ और टास्क आ रहे हैं लाइफ में जो हमें नहीं करना है, तो अब इसमें हमें कैसे सोचना है। देखो, हमारा इंटेंशन क्लियर है, तो अगर हम डिस्ट्रैक्ट भी हो गए तो हम वापस रीफोकस करने लगेंगे। और अगर कुछ और टास्क आते हैं, लाइफ हमें कुछ और टास्क देता है कि यार आज चलो ये करना है, ये आ गया, तो उसको हमें कंपेयर करना है हमारे 3 इंटेंशन वाले टास्क से और देखना है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा अर्जेंट है, और उसके हिसाब से फिर आपको डिसीजन लेना है। इससे क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे, जो बहुत अच्छा है। और टास्क को आपको ऐसी जगह लिखना है जो आपके आंखों के सामने रहे। अगर कहीं बाहर हो तो फ़ोन में सबसे ऊपर होना चाहिए, अपने नोट्स में। अगर घर पे हो तो वाइट बोर्ड पे होने चाहिए या पेपर पे लिख दो, पर कहीं होने चाहिए, दीवार पे लगा दो, वॉल पे लगा दो, पर आपके आंखों के सामने होने चाहिए। ठीक है, अभी भी क्या होता है कि मैं लिखता तो हूँ, मेरी हैबिट तो है, पर मैं जर्नल में लिखता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ टास्क मिस हो जाते हैं। मतलब मैं ये इंटेंशन वाले टास्क तो नहीं लिखता, बट जो मेरे को डेली करना होता है उसके बारे में लिखता, तो उसमें से कुछ टास्क मिस हो जाते हैं, है ना। बट ये इंटेंशन रिचुअल मेरे को काफ़ी सही लगा, जो आपको भी ज़रूर करना है। ठीक है, अब ये वाले रिचुअल से क्या हुआ कि हमें अपनी इंटेंशन पता चल रही है, हमें अपने टास्क पता चल रहे हैं कि कौन से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि कुछ भी करने लग जाते हैं, इंटेंशन पता नहीं रहता, तो ये रिचुअल हमें उस चीज़ में हेल्प करवाएगा बहुत। सेकंड रिचुअल है कि हमें ऐसे टास्क को पिक करना है जो इंटेंशन वाले तो है ही, पर कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जिसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं रहता। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम ले लो, रिजल्ट ले लो। ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या है उस टास्क का, तो इमीडिएट रिजल्ट तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टास्क है कि आज मेरे को शॉपिंग करने जाना है क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, ठीक है, बट आप रोज़ लिख रहे हो कि मेरे को आज ये खरीदना है, ये खरीदना है, ठीक है, तो उसके पीछे इमीडिएट रिजल्ट तो ये है कि आप उससे खुश हो रहे हो, है ना, आपका माइंड भी उससे खुश हो रहा है, डोपामिन स्पाइक हो रहा है, राइट। बट उसके 2-3 और कंसिक्वेंस देखने हैं लॉन्ग टर्म के, क्या वो भी पॉजिटिव वे में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ अनहेल्दी चीज़ ऑर्डर की खाने के लिए, ठीक है, तो वो उसका इमीडिएट रिजल्ट तो ये है कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बट सेकंड कंसिक्वेंस है, थोड़े दूर का सोचते हैं तो मैं आगे जाके उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर सकता हूँ, गिल्टी फील हो सकता है कि यार मैंने क्यों ऑर्डर किया, राइट। क्योंकि हमारा माइंड तो क्या सोचेगा, इमीडिएट रिवॉर्ड, राइट, बट हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हमने जो डाइट प्लान फॉलो किया है उससे हम बाहर जा रहे हैं, समटाइम्स इट इज़ ओके, बट ये हैबिट बन रहा है। और अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, डाइट स्टार्ट कर रहे हो या एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, तो तब इसको कुछ टाइम तक अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड लेवल के कंसिक्वेंस के बारे में भी सोचो, अगर वो भी पॉजिटिव है तो फिर ये टास्क आपके लिए प्रोडक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटेंशन वाला ही है, तो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रिचुअल जो आपको हेल्प करवाएगा कि एक्चुअल में क्या सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विथ राइट इंटेंशन, जिसमें फिर आपको आपका अटेंशन देना है।
क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे टू डू लिस्ट में हमारी टास्क जो हमें करने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो उसमें से हमें ये इंटेंशन वाली चीज़ों को फिल्टर आउट करना है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। और तीसरी चीज़ है, तीसरा रिचुअल है कि हमें क्या करना है, जैसे हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचते रहता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, कुछ और टास्क लाइफ में आते रहते हैं, है ना। फिर हम खुद को ही ब्लेम करते हैं कि यार ऐसा क्यों किया मैंने, खुद पे थोड़ा हैवी हो जाते हैं, राइट। तो इसके लिए ऑथर ने एक और सिंपल रिचुअल बताया है कि हमें अवेयरनेस बनाने के लिए आर्ली टाइमर रखना है। टाइमर मतलब 1-1 घंटे का अलार्म रख दो, और जब वो अलार्म बजता है तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जिससे हमें पता चलेगा अपनी करंट स्टेट क्या है। क्या हम अटेंशन लगा रहे हैं, क्या हम इंटेंशन वाले टास्क पे काम कर रहे हैं, या कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस को हमें आंसर करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जब अलार्म बजा तब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो हमें क्वेश्चन पिक करना है कि क्या हम इंटेंशन वाला टास्क कर रहे हैं, क्या हम अटेंशन दे रहे हैं, कितने टाइम से हम फोकस कर रहे हैं। अगर कुछ और कर रहे थे तो हमें क्वेश्चन पिक करने हैं कि कहाँ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, कौन सा इंटेंशन वाला टास्क हम कर सकते हैं अभी, क्या ये डिस्ट्रैक्शंस बार बार आ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में तो ये चीज़ लगेगी यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब 1 घंटे में क्यों अलार्म बजे जा रहे हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टार्टिंग में तो यही होगा कि हम कुछ और ही सोच रहे हैं जब अलार्म बज रहा है, या फिर कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी हैबिट में नहीं है, हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं हुआ है। तो ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमें इसको धीरे धीरे इंप्रूव करने जाना है, और इसका रिजल्ट जब हमें ओवर द टाइम मिलने लगेगा तो वो सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट लेवल होगा। जो हमने खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, वो लगेगा कि यार दिस वॉज द बेस्ट आई डिड फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं भी इसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने ही वाला हूँ फॉर श्योर, देखने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं, कैसा फोकस रहता है और अटेंशन कैसे बढ़ता है। और ऑफ कोर्स सेम रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपके स्केड्यूल में फिट बैठ रहा हो।